मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जिससे प्रेम करते हो वह जब तक भीड़ में लोगों के बीच में रहता है वह तुम्हें बहुत नजरअंदाज करता है, लेकिन जब वो अकेला होता है, उसके आसपास कोई नहीं होता, तन्हाई में वह तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसकी हर इच्छा को पूरा किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे सपने देखे थे, पर उस इंसान की कुछ गलतियों की वजह से और गलत फैसलों की वजह से वो सारे सपने एक एक करके टूटते चले गए, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची। उसे बहुत अफसोस है कि वो तुम्हारे साथ अपने उस अनमोल रिश्ते को बचा नहीं पाया। उसे बहुत अफसोस है कि उसकी वजह से तुम्हारी मासूमियत तुमसे छीन गई। तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। अब तुम किसी पर भी यकीन नहीं कर पाते हो। तुम्हारे दिल में कोई नया नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें झूठ छल कपट नहीं आता, मीठी मीठी बातें करके लोगों के सामने अच्छा बनना नहीं आता। बहुत मासूम तुम, और इसीलिए वो तुमसे इतना प्रेम करता था। पर उसे यह बात पता थी कि उसके साथ न जाने कितने लोगों ने तुम्हारी उस मासूमियत का फायदा उठाया, और तुम जो आज कठोर बन गए हो। तुम किसी पर विश्वास नहीं करते हो, किसी के प्रेम पर यकीन नहीं करते हो, लोगों के दिखावे में नहीं आते हो। यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वह तुमसे लाख माफी मांगे, फिर भी तुम्हें उस पर यकीन नहीं होता। तो ये सब कुछ सिर्फ उसकी गलती का नतीजा है। उसके मन में बहुत भारीपन है। वह तुम्हारे अलावा किसी और पर यकीन नहीं कर पाता था। मेरे प्यारे बच्चे, उसे पता है उसने तुम्हारा बहुत यकीन तोड़ा, तुम्हारा दिल तोड़ा। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसने तुम्हारे मासूमियत के साथ बहुत गंदा खेल खेला, जबकि तुमने तो सिर्फ उसके जीवन में उस अंधेरे में रोशनी भरने की कोशिश की थी। तुमने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया था और हमेशा उसके साथ खड़े रहे। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी तुमने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, पर तुम जिसकी पूरी परिस्थिति को ठीक करना चाहते थे, आज तुम्हारे इस हालत का कारण ही वह व्यक्ति है। वो इंसान जिससे तुमने सबसे ज्यादा प्रेम किया, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया। मेरे बच्चे, और अब यह अकेलापन, तुम्हारी याद, उसके गलतियों का अफसोस उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 2222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर वह पागल होता जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तुम जितने मासूम हो, जितना तुम दिल से रिश्ते निभाते हो, उतने ही स्वाभिमानी भी हो। तुम अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हो लोगों पर जब कोई अपनी सीमा लांघता चला जाता है, तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, और जब तुम किसी का हाथ एक बार छोड़ देते हो तो फिर तुम मुड़कर नहीं देखते। और चाहे कितना ही पुराना रिश्ता क्यों न हो, फिर चाहे कोई कितना ही माफी क्यों न मांगे, ऐसे लोगों को तुम दूसरा मौका नहीं देते हो। उसे तो तुमने फिर भी बहुत मौके दिए हैं कि वो अपनी गलतियां सुधार ले, तुमसे माफी मांग ले, तुम्हारे सामने सच्चाई बता दे, पर उसे यह लगता था कि तुम उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और अब उसका यह भ्रम टूट गया है और इसी बात का दर्द हो रहा है। उसे उस दिन का पछतावा हो रहा है। उसे एक एक पल का एक एक झूठ के आंसू निकल रहे हैं।
उसकी आंखों से उसे पता है उसने तुम्हारे साथ जितना बुरा किया उसके बाद भी तुमने उसका कभी बुरा नहीं चाहा। उसे पता है मेरे बच्चे की उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, इतना बुरा किया फिर भी तुम कभी उसे दिल से श्राप नहीं देते हो, कभी प्रार्थना नहीं करते उसकी बर्बादी का। इसीलिए वो अब तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है, तुम्हें फिर से वह सपने दिखाना चाहता है। वह अकेले में बैठकर तुम्हारा अच्छा सोचता है, तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हारे खुशियों की प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे यही लगता है कि वो जो कुछ भी भोग रहा है तुम्हारी खुशियां ही उसे माफी दे पाएंगी। यही पश्चाताप है उसके जीवन का, उसने तुमसे जो कुछ भी छीना है वह सब कुछ वो उन्हें वापस करना चाहता है। जितना भी झूठ बोला, जो कुछ भी छुपाया, उन सबको तुम्हारे सामने खुलकर बताना चाहता है और इस समाज के सामने तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। पहले तो वो हमेशा अपने रिश्तों को सबसे छुपा कर रखता था, पर अब वो सबके सामने गर्व से तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता है और बस इसी बात की विनती कर रहा है वो मुझसे कि महादेव जी मुझे एक मौका दे दीजिए खुद को सही साबित करने का, नहीं तो मैं ऐसे पागल हो जाऊंगा। उसके बारे में सोच सोच कर मुझे बस एक मौका दे दो कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं महादेव जी। मैं उसकी आंखों में अब आंसू नहीं आने दूंगा, यह मेरा वादा है। अब मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, मैं सच में उसे संसार की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। बस एक बार उससे कह दो कि वो मुझे माफ कर दे, मुझ पर क्रोध करे, मुझेगा लिया दे, उसका जो मन में आए वो कहे इसी लायक हूँ। मैंने इतना बुरा ही किया है, पर एक बार कह दीजिए महादेव जी कि वो मुझसे बात कर ले। एक बार एक मौका दे दे मुझे, पर वो तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे कि क्या तुम उसे वो ही एक मौका देना चाहते हो? क्या तुम उसके अंदर वो परिवर्तन देख रहे हो जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ? क्योंकि वह सच में बदल गया है। लोगों की बहुत गंदी और घिनौनी असलियत देख ली है उसने। जिन लोगों ने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, जिन लोगों ने तुम दोनों को एक दूसरे से दूर किया था, उनकी सच्चाई उसके सामने आ गई है और अब वो सबका साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए, वो इस दुनिया से दूर जाने के लिए भी तैयार हैं। तुम अब उसने जो कुछ भी बोलोगे वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, उसे यह समझ में आ गया कि तुम्हारे खुशियों में ही उसकी खुशियां छुपी हुई हैं। उसे यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे साथ के बिना, तुम्हारे माफी के बिना वो जीवन में ना कभी खुश रह पाएगा, ना कभी कुछ हासिल कर पाएगा। तुम्हारे आंसुओं के साथ उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी और का हाथ थाम ले, किसी और से विवाह भी कर ले, तब भी वह हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेगा। वो कभी किसी और के साथ परिवार नहीं बसा पाएगा, क्योंकि वो हर इंसान को तुमसे कंपेयर करता है, सबकी तुलना तुमसे करता है, क्योंकि जो तुम उसके लिए करते थे वो कोई और नहीं करता है मेरे बच्चे। और वो अपने खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए, सुकून से जीने के लिए तुम्हारा साथ चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसे माफ करके उसका हाथ थाम लो और तुम दोनों साथ में मिलकर वो सारे सपने पूरे करो जो एक वक्त पर तुम दोनों ने देखे थे। मेरे प्यारे बच्चे, आज वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वो अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था और वो यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की तुम कब क्या कर रहे हो। वो तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसके हालत बहुत खराब हुई पड़ी है।
मेरे बच्चे और वो कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल ये जानता है कि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो, जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी के प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वो तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वो उसे छोड़कर न जाए, आज वो व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है। वो आज भी तुम्हारे आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल न जाओ और कहीं तुम कभी उसे माफी ही न करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रहा है मेरे बच्चे, और हो सकता है वो कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करें। वो कुछ दिनों से सोच रहा है कि उसे तुमसे बात करनी चाहिए। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो उसके मन की उलझन को खत्म कर सकता है। वह तुम्हें बहुत याद करता है और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसके जीवन में सूर्य की वो किरण थे, जिसके जाने के बाद उसके जीवन में सिर्फ अंधियारा ही बच गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला मेरे बच्चे, और बहुत सारे राज हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता है। पर वो कुछ दिनों से यही विचार कर रहा है कि वो अपने वो सारे राज तुम्हें बता दें, पर उसे पता है कि जब वो राज खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम कभी उन्हें माफ नहीं करोगे। तुम इस जन्म में क्या, अपने किसी भी जन्म में उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहोगे और उसको वही डर खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, रोता हुआ छोड़कर जा सकता है, उसे दोबारा तुम्हें छोड़कर जाने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। वो तो तुमसे इसलिए माफी मांगना चाह रहा है और तुम्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसके अंदर यह भय आ गया है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह पलटकर अब उसके साथ होगा, और इससे पहले कि वो चीजें उसके साथ हो, वो तुमसे माफी मांग लेना चाहता है। वह तुम्हें वह सारे राज बता देना चाहता है, क्योंकि उसके परिवार के लोग बहुत सख्त हैं। कुछ चीजों में उनकी अलग सोच है, जिस सोच की वजह से वो अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे उसके लिए उसका भविष्य, और इसी बात का डर उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि अगर उसको उसके पसंद का जीवन साथ ही नहीं मिला तो, और अगर कहीं उसको ऐसा कोई जीवन साथ ही मिला जो उसके साथ वही करे जो उसने तुम्हारे साथ किया है, तब उसे यह पता चलेगा मेरे बच्चे की उसने तुम्हारी चमक को छीन लिया था। तुम हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, बचपना था तुम्हारे अंदर जब तुम उससे मिले थे। उसे भी इस बात का एहसास बहुत अच्छे से है कि तुम्हारे दिल के कोने में आज भी कहीं न कहीं वो यादें हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। उसने चाहे दिखावा किया, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था मेरे बच्चे। पर उसने तुमसे तुम्हारी वो चमक छीन ली, तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हें अंधियारे में डाल दिया। पर तुम उस अंधियारे से निकलकर खुद से प्यार करना सीख गए। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया मेरे बच्चे। तब जाकर तुम आज वहाँ खड़े हो जहाँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, जहाँ तुम्हें उस व्यक्ति तक की जरूरत नहीं है। और अब जब वो अंधियारा उसे घेरता जा रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया। उसने एक व्यक्ति की चमक ली, उसका प्रेम उससे छीन लिया
जो निस्वार्थ मन से बिना किसी चाह के उससे प्रेम करता था और इसी बात की माफी मांगनी है उसे तुमसे और तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है। वो सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रहा है। उसकी अंतरात्मा उसको निचोड़ रही है। मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वो तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा, पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोवोगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता अब ये नहीं रुकेगा, और अब यह किसी और के पैरों में गिड़गिड़ाकर प्यार की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब वो ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खानी भी नहीं है। वो ठोकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया के लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें बहुत तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वो अब तुम्हें अपने बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारे निर्माता तुम्हारी रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे बातें करना है, तुम्हारा दर्द सुनना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें घेरते जा रहे हैं। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारी परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये सब तो व्यर्थ हैं। यह सब बस बातें हैं जो लोग कहते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। अब तो बहुत देर हो गई है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक बार को ये सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वो अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे ये बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पे बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता? नहीं न, तुम उसे मोटिवेट करोगे कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम बहुत आगे जा सकते हो। मेरे बच्चे, तुमने जीतने कष्ट, जीतने दुख देखे हैं, वह सभी तुम्हारे महादेव ने भी देखे हैं। तुम्हारी जो भी केस इस समय कोर्ट में चल रही है, वह सारे केस तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे। तुम्हारे घर में हो रही आपसी क्लेश, जो परेशान हो, वह भी आज मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी बीमारियां जो काफी पुरानी है, वह मेरे द्वारा दी गई औषधि से ठीक हो जाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे अत्यधिक प्रेम करते हो। उस प्रेम को और अधिक गहरा करने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अपने महाद्वीप पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति कभी जीवन में ठोकर नहीं खाता। वह सदा बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि मुसीबत इंसान को केवल तोड़ने का कार्य करती है, अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं देता। तुम केवल जान लेना कि तुम्हारा सुख सदा के लिए मिल जाए। तो इस महीने मेरी भक्ति निरंतर करोड़ सच्ची भक्ति सदा ही ईश्वर को विवश कर देती है कि वह अपने बच्चों को दुखों से मुक्त करे। इसलिए मैं भी तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें हर प्रकार के संकट से सदा के लिए दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी परेशानी हो उसे 888 अंक के साथ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें जो पाना है उसको निरंतर सोचते रहो। निरंतर सोचने से वह सक्रिय हो जाती है जिन्हें तुम पाना चाहते हो, तथा यह पूरा ब्रह्मांड तुम ही उन चीजों को देने के लिए विवश हो जाते हो। इसलिए अपने आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान न देकर केवल स्वयं पर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपने मन में सदा मत सोच रखो। नकारात्मक सोच रखने से
तुम्हारे मन में बहुत से गलत विचार आने लगते हैं और तुम अच्छे कार्यों को ही ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम अपने अच्छे समय को खराब कर देते हो ऐसे लोगों के चक्कर में जो सदैव नकारात्मक विचारधारा के साथ तुम्हारे रहते हो, और उनके साथ के कारण तुम्हारे मन में भी नकारात्मक चीज आने लगते हैं। मेरी इस बात पर विश्वास है तो मेरे बच्चे, यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपनी सोच को बदल लोगे तो सोच बदलने से ही तुम्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे प्रिय, सफलता का सीधा सा अर्थ है तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का होना, तुम्हारे मन में शांति का होना तथा तुम्हारे मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना का होना। और यह सब तभी संभव है जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से सकारात्मक है। यदि तुम उसमें एक भी गलत विचार लेकर आओगे तो वह तुम्हारी सभी अच्छे विचारों को खत्म कर देगा और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तो महाकाल और तुम्हारा भोलेनाथ भी मेरी एक रूप के अनेक रूप है। इस प्रकार से हर इंसान के अंदर एक रूप कहने को रूप होते हैं, परंतु मेरे कुछ रूप ऐसे हैं जो केवल विनाश करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे भी कुछ ऐसे रूप है जो केवल तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों का विनाश करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करना होगा जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यदि तुम मेरी दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ये आज अभी से तुम में बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे और यह बदलाव इतने बड़े होंगे कि तुम भी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अगर अपने प्रभु को मानते हो तो वीडियो को लाइक करके 283 अंक टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ तो मुझ पर सदैव विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुमने आज तक मुझ पर विश्वास बनाए रखा है और इस विश्वास के चलते तुम्हारे कार्य भी अभी तक पूर्ण हुए हैं। परंतु यदि तुम मुझ पर विश्वास करके स्वयं के गलत विचारों पर विश्वास करने लगोगे तो तुम्हारे अच्छे कार्य भी बुरे बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में केवल दुख के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारे साथ कोई चाहे कितना ही गलत करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने हर उसे डर की यादों से बाहर निकालो और आप अपने दल को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं न कहीं तो ले ही जाएगा, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। जीत होगी या हार, नहीं तो तुम्हारे मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता हूँ, तुम किसी को दुख नहीं पहुंचा पाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकाल आए। कुछ बड़ा करो, शुरू करो कुछ नया, बिना किसी भय के बिना।
किसी डर के ये सोचकर मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीखा है। अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पार करके रहूंगा। अब नए जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब जरूर बनूंगा कि एक दिन मैं पूरे गांव को अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों को हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा। मैं वहाँ प्रेरणा बनूंगा जिससे लोग सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वह प्रेरणा बनो मेरे बच्चे। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह तुम्हारे महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है। यह दर्द, यह सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी न हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देता नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मानते हैं उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि संसार में काम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मानते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य ही अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े से बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारा हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए नोटों का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। उसी तरह महकते हुए फूलों की तरह बन जाओ जो कोमल होता है। मेरे बच्चे, अपने महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट करें और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। वो तुमसे जो कुछ भी बोलते हैं तुम आंख बंद करके यकीन कर लेते हो। तुम इतना दिमाग नहीं लगाते हो, और अगर एक बार तुमने किसी पर यकीन कर लिया या तुमने किसी को अपना मान लिया, तो उसके बाद तुम खुद को भी झूठा ठहरा देते हो। कितनी बार तो तुमने लोगों की गलतियों को अपने आंखों से देखा है, उन्हें गलत करते हुए अपने आंखों से देखा है, पर जब उन्होंने तुम्हें सफाई दी है, जब उन्होंने तुम्हें अपने बातें बताई है,
तो तुम्हें उनकी बातें सच लगने लगी है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव जी, मैंने ही कुछ गलत देख लिया, मैं ही गलत इंसान हूँ जो मैं इतने अच्छे लोगों के बारे में गलत सोच रहा था। और तुम उनसे माफी मांगने लगते हो। कितनी बार लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई पर, उसके बाद भी तुम लोगों को माफ कर देते हो। उसके बाद भी तुमने हमेशा उनका भला सोचा। तुम्हारी बुराई तुम्हें ठगा गया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ। उसके बाद भी तुमने अपने इंसानियत नहीं हुई। तुमने हमेशा मुझसे दूसरों का भला मांगा। तुमसे कोई कुछ कह देता है तो तुम्हें ऐसा लगता है तुमने ही कोई गलती की होगी, तुमने ही दूसरों का दिल दुखाया है। तुम अपने लिए खुश भी होते हैं और अगर उस खुशी से किसी और को दिक्कत हो जाती है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए था। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा, हर बार दूसरों के लिए अपने चीजों का त्याग किया है। दूसरों को जो पसंद आता है हमेशा दूसरों के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहती है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहता है। तुम कभी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी मदद करते हो, उसका दर्द भी तुम सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हैं। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी है, कोई सलाह नहीं मानी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली है। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्जाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो। जब तक किसी बात की हद ना हो जाए, कोई इंसान अपनी हद पर नहीं कर देता, तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ते। और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद मुड़कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% साथ दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो। मेरे बच्चे, चाहे वो इंसान पलटकर तुम्हें कुछ न दे रहा हो, मेरे बच्चे अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़े सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना है तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुनी हैं, उनके आंसू पोंछे हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या पता, किसी और को क्या मतलब है मेरे दुख तकलीफों से। सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया है। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध नहीं होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो मेरे बच्चे, पर आज तुम चाहते हो। अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी आत्मा तो ऐसी ही थी, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले तो दुनिया के खिलाफ, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते हो। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों न उठे, पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों न आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी।
मेरे बच्चे 888 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वो तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वो तुम्हारी इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत भी बखूबी समझा और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखा मिलने पर उस वक्त पर भी, अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपनी आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। उस समय में भी तुम लोगों का अच्छा सोचते थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया या लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया तो ठग लिया, तो तुम्हारा इंसानियत भर से यकीन उठ गया। तुम लोगों का बुरा सोचने लगे। आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, पर आज भी तुम्हारे मन में बहुत समान है। आज भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रहा है जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है। महादेव जी, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों हुई मेरे साथ? महादेव जी, आखिरकार में ही क्यों, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है? और कब तक होगा? कि मेरे बच्चे, मुझ पर यकीन रखो। वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि महादेव जी अब इससे बुरा क्या होगा, मेरे साथ वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी होगा। वो लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखाकर ही, जीवन में आगे बढ़ाकर ही जा रहे हैं। तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं। बोली वो तुम्हारा क्या इस्तेमाल करेंगे? मेरे बच्चे, अगर उनके पास इतनी बुद्धि होता, इतना दिमाग होता, तो वो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोना नहीं चाहते। वो तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही न देता। वो तो इस दुनिया की सबसे मूर्ख लोग है। तुम्हारे शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वो कितनी भी षड्यंत्र रच ले, वह कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वह यह सब कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बीमार कर रहे हैं। वो खुद बीमार हो रहे हैं, उनकी आत्मा बीमार हो रहे हैं। वो शायद अभी इस जीवन नहीं देखा है, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वो सब कुछ सहना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं। और उनकी वजह से, उनके रचे षड्यंत्र की वजह से जितना तुम्हें अनुभव होगा, नहीं तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है। हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाला हूँ। तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे। अब वो ताकत तुम्हारे अंदर घुस सकते हैं। तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही थी, पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिससे सबसे हटके मिलने की आदत थी, सबको साथ लेकर चलने की आदत थी, पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए, हर रोज का लड़ाई झगड़े। तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा था तो तुम जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे, जो रात हो रोते रहते थे, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वह करे तो क्या। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है
कि लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं, वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचते हैं। और ये सब पता होने के बाद तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम इतने प्यारे हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसके ऊपर अनुसार ईश्वरीय शक्तियों की कृपा रहती है, और तुम बहुत मेहनती भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई चीज मुफ्त में मिल जाए तो यह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपने परिश्रम का खाना जानते हो, और बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी तुमने कभी किसी की मदद नहीं मांगी है। उसके बाद भी तुम्हें हमेशा लोगों की बातें सुनने को मिली है। तुमने हमेशा लोगों का भला किया, उसके बाद भी सारी खरी खोटी बातें तुम्हें ही सुनने को मिली है। दुनिया भर के अपमान तुम्हारे ऊपर ही लगाए गए, कभी किसी ने तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया होगा। तुमने जब से होश संभाला, तुमने सिर्फ छल अपशब्द और अपने बुराई ही सुनी है। मेरे बच्चे, कभी किसी के मुंह से तुमने अपने प्रशंसा नहीं सुनी है, और उनके इतने बुरे बर्ताव की वजह से तुम रोए भी बहुत हो। पर मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें यही सिखा कर गए हैं कि अब अपने लिए जीना शुरू करो। तुम अच्छे बुरे हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा तुम्हें नीचे खींचते रहे। तुम उनके लिए लाख भलाई का अपना सब कुछ छोड़ दो, वो तब भी तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो आप लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए उनके हिसाब से जीना बंद कर दो। तुम्हें जो सही लगता है उस हिसाब से जियो। तुम्हें इतनी प्रथा जताना, इतने कष्ट इसीलिए सहनी पड़ती है क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है। मेरे बच्चे, अपने बारे में सोचना भूल गए, और उन लोगों ने हमेशा अपना सोचा। उन्होंने कभी भूल कर भी तुम्हारा नहीं सोचा, तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। तो अब अपने गलतियों से, उन लोगों के किए हुए अपमान से ये सीख लो कि सबसे पहले खुद को, खुद की इच्छाओं को सबसे ऊपर रखो। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को सबसे ऊपर रखो, और जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें न पीछे मुड़कर किसी को देखो, और न सोचो कि तुम्हारे इस राह पर कौन तुमसे प्रसन्न है, कौन दुखी है, क्योंकि तुम कभी किसी को खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? तुम्हें पता है तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हारे महादेव जी को पता है तुम अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। तुम जिस तकनीक को इतने लंबे समय से चल रहे हो, वो सपना पूरा होगा, और हर हाल में पूरा होगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी लोग बाधा डालने की कोशिश करें, तुम्हारी महादेव जी का वचन है कि तुम्हारा वो सपना पूरा होगा। तुम बहुत बार गिरे, बहुत बार असफल हुए हो, पर तुमने चलना नहीं छोड़ा, तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारा इंस्टीट्यूशंस, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी रुकने नहीं देता था। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम उसमें सफल होगे। तुम्हारा जुनून जानता है कि सफलता नाम शोहरत सब उसी सपने में छुपी हुई है। इसीलिए तुम प्रतिदिन मेहनत करते थे, और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। यह तुम्हारी महादेव जी का वचन है। वो सपना तुम्हें नाम शोहरत सब कुछ दिलाएगा और सम्मान दिलाएगा। इस संसार में उस सपने को पाकर तुम जाने जाओगे, और उसी सपने से तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। तो लोग जो तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, वो लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम सफल नहीं होगे, तो उनकी बातें सुनना छोड़ दो।
तुम्हारी अंतरात्मा जो अब तक कह रहा था और जो उसको सुनकर तुम यहाँ तक आए हो, सिर्फ उसी की सुनो, अपने दिल की सुने। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल ही है जो तुमसे सच कह रहा है। तुम्हारा दिल जानता है कि सफलता बहुत निकट खड़ी है तुम्हारे। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, उन सब ने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हमला किया, बहुत कुछ बोला गया कि तुम्हारे परिवार को लेकर, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर, और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे, एक जिंदा लाश बन गए। सब कुछ तुमने चुपचाप सुनते जाते। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया गया था कि तुम्हारा मुझ पर से भी यकीन डगमगाने लगा था। तुम्हें नहीं लगने लगा था कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलागा। तुम हमेशा से ऐसी व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जिससे न झूठ बोलना होता है, जिससे ना झूठे लोग पसंद है और न जिसे झूठी बातें सुनना पसंद है। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम हमेशा जीवन में ऐसे लोग ही मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते रखे, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल किया, क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने। पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, 555 लिखकर इस संदेश को अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह खोई हुई हर चीज तुम्हें मिलेगा जो तुमसे छीन ली गई थी। एक दिन तुम्हें पूरी दुनिया जानेंगे कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा और अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह गए हो जिसके ऊपर से लांघकर लोग चले जाते थे। अब अगर कोई तुम्हें एक बात बोलेगा तो तुम 10 बात बोल देने वाले हो। उस व्यक्ति को वह ताकत मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वो शक्ति मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत डरते हो, तुमने बहुत अंधेरी रात ही देखी है, तुमने बहुत अकेले रोए हो, तो तुम्हारे बगल में सोए व्यक्ति को भी यह नहीं पता चल पाता था कि तुम इतने कष्ट में हो। हंसते थे सबके सामने और रहते थे अकेला। अब वो काली रात जाने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा और हमेशा याद रखना कि कोयले की खदान से निकला हीरा ईरान जैसे चमकता है और उसकी कीमत होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वो संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जब सब कुछ देखा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, उन सब का हिसाब होगा और सब चीजों का, हर बात का हिसाब होगा। अब न्याय होगा और वो न्याय मैं करूंगा। तुम्हारे जरिए अपनी शक्ति मैं तुम्हें दूंगा और तुम इस जमाने को दिखाओगे कि अब तुम वो कमजोर व्यक्ति नहीं रहे जिसको लोग जो भी मन में आए वो बोल देते थे। अब तुम अपने लिए खड़े होना, अब तुम अपने सपनों के लिए लड़ना और तुम्हारे अंदर ताकत है जो तुम्हें अब कोई भी गिरा नहीं दिखा सकता, नीचे गिरा नहीं सकता है। तुम इस दुनिया की बातों में, उस लड़ाई झगड़े में, उस नकारात्मक ऊर्जा से निकल रहे हो और जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, अब उनको एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया। यह एहसास तुम खुद कराओगे क्योंकि शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। इसके लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ। इस जमाने को दिखाने के लिए तुम्हारे भीतर ही है। मेरे बच्चों, तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि लोग कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं, वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचते हैं। और ये सब पता होने के बाद भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया।
मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे और साफ दिल के इंसान हो, जिसके ऊपर हमेशा ईश्वरीय शक्तियों की कृपा रहती है, और तुम बहुत मेहनती भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तो कोई चीज मुफ्त में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपनी परिश्रम का खाना जानते हो, और बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी तुमने कभी किसी की मदद नहीं मांगी है। उसके बाद भी तुम्हें हमेशा लोगों की बातें सुनने को मिली है। तुमने हमेशा लोगों का भला किया, उसके बाद भी सारी खरी खोटी बातें तुम्हें ही सुनने को मिली है। दुनिया भर के अपमान तुम्हारे ऊपर ही लगाए गए, कभी किसी ने तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया होगा। तुमने जब से होश संभाला, तुमने सिर्फ छल अपशब्द और अपनी बुराई नहीं सुना है। मेरे बच्चे, कभी किसी के मुंह से तुमने अपनी प्रशंसा नहीं सुनी है, और उनके इतने बुरे बर्ताव की वजह से तुम रोए भी बहुत हो। पर मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें जो सिखा कर गए हैं कि अब अपने लिए जीना शुरू करो। तुम अच्छे बुरे हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा तुम्हें नीचे खींचे। तुम उनके लिए लाख भलाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ दो, वो तब भी तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो आम लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए उनके हिसाब से जीना बंद कर दो। तुम्हें जो सही लगता है उस हिसाब से जियो। तुम्हें इतनी प्रथा तथा इतना कष्ट इसीलिए सहनी पड़ती क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का सोचा। मेरे बच्चे, अपना सोचना भूल गए, और उन लोगों ने हमेशा अपना सोचा। उन्होंने कभी भूल कर भी तुम्हारा नहीं सोचा, तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। तो अब अपनी गलतियों से, उन लोगों के किए हुए अपमान से ये सीख लो कि सबसे पहले खुद को रखो, खुद की इच्छाओं को सबसे ऊपर रखो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को सबसे ऊपर रखो, और न ही कभी पीछे मुड़कर किसी को देखो, और न ही सोचो कि तुम्हारे इस राह पर तुमसे लोग प्रसन्न हैं, कौन दुखी हैं, क्योंकि तुम कभी खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हें पता है तुम अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और को कुछ भी साबित की करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। तुम जिस सपने को इतने लंबे समय से जी देख रहे हो, वो सपना पूरा होगा, और हर हाल में पूरा होगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, चाहे कितनी मुश्किलें क्यों न हो, चाहे कितनी भी लोग बाधा डालने की कोशिश क्यों न करे, तुम्हारा वो सपना पूरा होगा। तुम बहुत बार गिरे, बहुत बार असफल हुए हो, पर तुमने चलना नहीं छोड़ा, तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारा इंस्टीट्यूशंस, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी रुकने नहीं देती थी। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम उसमें सफल हो, तुम्हारा जुनून जानता है कि सफलता नाम शोहरत उसी सपने में छुपी हुई है। इसीलिए तुम प्रतिदिन मेहनत करते रहो, और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो सपना तुम्हें नाम शोहरत सब कुछ दिलाएगी और सम्मान दिलाएगा। उस सपने को पाकर तुम संसार में जाने जाओगे, और उसी सपने से तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। जो लोग तुम्हें ही बोल रहे हैं कि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, वो लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम सफल नहीं होंगे, तो उनकी बातें सुनना छोड़ दो। तुम्हारी अंतर आत्मा जो अब तक कह रहा था, और चीज को सुनकर तुम यहाँ तक आए हो, सिर्फ उसी की सुनो। मेरे बच्चे, तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिसका कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। मेरे बच्चे, तुम कहोगे कि नहीं, हर कोई स्वार्थी नहीं होता, महादेव पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का कारण ही स्वार्थ से प्रेरित है।
जिन्होंने तुम्हें जन्म यह सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बन गए, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे, तो कोई स्वार्थ कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरे बात तुम्हें गढ़ लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, किंतु तुम्हें सबके बीच स्वयं को भूल गए, ये तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भर के रो लेते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद करो, अपने आप को समय तो खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मधु की वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना दिया। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाते हैं, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वह भी दूंगा जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तो मील बनाई अनमोल रचना है, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, सच्चे मन से खुश रहो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में जी रहा है। मेरे बच्चे, उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया, आज वह खुद उसी दर्द को सह रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसका दंड वह भोग रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। वह तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपने गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने जुर्म भूल की है, वह बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। यदि वह अब तुम्हारे पास आया तो वह कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है। तुम्हारे और उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे, जब भी कोई किसी की भावनाओं का मजाक बनाता है तो एक न एक दिन उसका भी मजाक बनता है। उसे भी किस्त अपार पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है जो उसने किसी और को दिया था। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।